अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो आज हम सीखेंगे कि 23 मार्च के हवाले से हम अपना व्हाट्सएप स्टेटस किस तरीके से बना सकते हैं, अपनी फ़ोटो और अपना नाम उसके अंदर ऐड कर किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। जो लिंक मैं यूज़ करूंगा, जो चीज़ें मैं यूज़ करूंगा उनके लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर लीजिएगा या फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप मीडिया फायर का लिंक होगा उसको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी आसान है, लेकिन एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से एडिट उसको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद 16:9 वाली रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस फर्स्ट पर शो होगा। तो आपने मीडिया में जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर पहले ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के 30 सेकंड तक या जितना आपका स्टेटस होगा आपने उतनी इसकी लेंथ को कर देना है और यहाँ तक आपने रख देना है। उसके बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको आपने ऐड कर लेना है। ये पूरा फ्रेम मैंने एडिट किया हुआ है। सिंपली आपने इसके अंदर अपना पिक्चर लगानी है और अपना नाम लिखना है। बाकी इफेक्ट जो ऊपर लगाने हैं वो आपने इसके अंदर लगाने हैं बाद में। तो जब इसको ऐड करेंगे तो स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। और जहाँ तक ये हमारा स्टेटस है ये 24 सेकंड का है, साथ ऑडियो भी इसकी ऐड है, जो नगमा है वो भी लगा हुआ है। तो आपने इसको बाकी एरिया को यहाँ से ट्रिम कर देना है। दोबारा स्टार्ट में जाना है। यहाँ से आपने इसी को फ्रेम को जो आपने ऐड किया उसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रोमा की को इनेबल करेंगे। जो ब्लू स्क्रीन होगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं हट गई है, लेकिन थोड़ा सा मध्यम हो गया है हमारा जो वाइट कलर का इसका बैकग्राउंड है। तो आपने यहाँ पर नीचे को 50 नज़र लिखा हुआ आ रहा होगा और ऊपर 28 लिखो, तो इसको आपने 50 कर देना है। इसको भी 50 और नीचे वाले को भी 50 करके इसको ओके कर देना है। अभी आपने ऐड करनी है इसके ऊपर अपनी पिक्चर। तो पिक्चर ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इफेक्ट लगाते हैं। तो आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करेंगे और इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर जाना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से मैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से इसको ओवरले कर देता हूँ। ओवरले करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और इसका जो वॉल्यूम होगा उसको बंद कर दीजिएगा। अगर कोई वॉल्यूम इसके अंदर हो तो वो आपकी वीडियो के अंदर ना आए। तो जहाँ तक ये हमारी आ रही है जो हमने अभी ऐड की है इसके ऊपर लाइट वगैरह स्क्रीन जो ऐड किया है, तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं। बाकी ट्रिम कर देता हूँ मैं। अभी आपने इसके ऊपर ऐड करना है अपना फ़ोटो आपने ऐड करना है, जिसकी जो आप यहाँ पर जो आपको ब्लैक सर्कल नज़र आ रहा होगा इसके अंदर लगाने के। तो आप लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। कोई भी एक पिक्चर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक पिक्चर ऐड करता हूँ। पिक्चर ऐड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ से आगे नेक्स्ट क्या करना है। ये पिक्चर मैंने ऐड किया है। अब इस पिक्चर को आप सिंपली यहाँ पर रखने के बाद अगर 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक करें तो आपकी पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन इस पिक्चर के ऊपर भी आपका ये वाला कलर आ जाएगा जो आपने ऊपर वाली जो अभी स्क्रीन ऐड की है। तो हमने ये कलर नहीं देना, सिंपली अपनी पिक्चर देनी है। तो यहाँ से पिक्चर को क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाने के बाद मास्क को इनेबल करने के बाद सर्कल वाला जो मास्क है उसको इनेबल करेंगे और इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं ताकि जो पिक्चर हमारी है वो सही तरीके से सर्कल के अंदर आ जाए और वहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट भी हो सके। ये सर्कल में हमारी पिक्चर क्रॉप कर ली है और पिक्चर को यहाँ रखने के बाद थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर इस सर्कल के अंदर खुद एडजस्ट कर लीजिएगा आराम से यहाँ पर। तो अगर आप इसके ऊपर भी कलर वगैरह लेना चाहते हो तो वो आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। तो ये इस ब्लैक वाले होल के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी और आपका जो कलर भी उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करना, तो आपने सिंपली इस पिक्चर को इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अभी इसके ऊपर अपना नाम लिखना है, तो नाम भी लिखते हैं और ग्रीन स्क्रीन है, कुछ ब्लैक स्क्रीन है वो भी ऐड करते हैं। तो पहले लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं। यहाँ से एक और ब्लैक स्क्रीन का लिंक मैं आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जाकर ऐड कर लीजिएगा। ये ब्लैक स्क्रीन ऐड करेंगे, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करेंगे। करने के बाद दोबारा इसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में और इसको स्क्रीन कर देंगे। इसको भी आप सेलेक्ट करके इसका वॉल्यूम भी यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा। जो फालतू एरिया होगा उसको यहाँ से ट्रिम कर दीजिएगा। दोबारा स्टार्ट में आ जाएंगे, लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। एक और ब्लैक स्क्रीन है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ग्रीन स्क्रीन है। तो इसको आपने ऐड करना है। तो इस तरीके से रोटेट करना है इसको, जैसे मैंने रोटेट किया, और यहाँ पर इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है और यहाँ से क्रोमा की में जाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ में से जो सॉन्ग लगा उसका मैं ऑडियो बंद करता हूँ। अगर मैं आपको प्ले करके
इसके साथ जो भी ग्रीन स्क्रीन ऐड किया है इसके साथ भी एक सॉन्ग है तो उसको भी यहाँ से ऑफ़ कर दीजिएगा। अगर अभी आप प्ले करके देखें तो आपको कुछ इस किस्म का इफ़ेक्ट आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर 23 मार्च का जो स्टेटस है वो तैयार हो चुका है। ये नीचे आपने अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लेयर में जाऊँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ अपना नाम। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ए में जाते हैं और यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं कोई भी एक स्टाइल रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल रखता हूँ, जो कलर है इसका वो मैं कर देता हूँ रेड, और थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट करता हूँ और इसकी लेंथ को भी आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है। इसको एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे ये वाला दे दें या फेड दे दें या स्लाइड राइट दे दें, स्लाइड लेफ़्ट दे दें, कोई भी एक एनिमेशन दे सकते हैं। और इसको ऑटोमेशन भी देने के बाद आप यहाँ से जो स्टेटस होगा आपका वो तकरीबन आपका सेव हो चुका है, मतलब तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम एरो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद 1080p में रखने के बाद उसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।